Hello students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM CND धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है पार्ट 12। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज़ विथ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन देखेंगे। फिर कंडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और उसको देखेंगे कैसे बनता है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखेंगे। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिफर्स टू 1 centimeter cube of the electrolyte. On dilution, number of ions present in 1 cubic centimeter of the solution decreases. Consequently, conductivity of the solution also decreases on dilution or decrease in concentration. Students, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग सिंपली कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रीजन में जो नंबर ऑफ आयंस मौजूद होते हैं सॉल्यूशन के, उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। जब हम वाटर ऐड करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो रीजन है उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। या हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो भी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रीजन में, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम डाइल्यूशन करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं या वाटर ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस 1 मोल जो है सॉल्यूशन का उसमें इंक्रीज करता है, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला में भी है कप्पा इंटू वॉल्यूम। कप्पा अगर कांस्टेंट रखे तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और पोटेशियम क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे कंडक्टिविटी से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, या हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू एल बाय ए, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो। सेल कांस्टेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू होता है एल बाय ए या कप्पा इंटू आर इंटू या कप्पा बाय सी। मोलर कंडक्टिविटी 1000 कप्पा बाय मोलरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1000 कप्पा बाय नॉर्मलिटी। रेजिस्टिविटी आर इंटू ए बाय एल। स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर अपार्ट इज़ 100 ओम। बोला जा रहा है कि एक डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है। डेसी यानी नॉर्मलिटी
1/10। डेसी नॉर्मल का मतलब हो गया नॉर्मलिटी इक्वल टू 1/10। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच रखा गया है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। और ये रेजिस्टेंस जो है सॉल्यूशन का 100 ओम है। तो हम लोग को निकालना है, पहले सिंपली कंडक्टिविटी निकालना है, फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके बाद रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट भी निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ 100 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, नॉर्मलिटी 1/10 या 10⁻⁻1 नॉर्मल। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग को पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। आपके पास नॉर्मलिटी का वैल्यू है और मोलरिटी सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बेसिसिटी का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि उसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, यानी मोलरिटी हो जाता है 1/20 मोलर अगर इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो। पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट सिंपल कंडक्टिविटी निकालना था। हम लोग को पता है C इक्वल टू 1/R, आर का वैल्यू आप बैठाइएगा जो कि 100 ओम है, तो हमारा सिंपल कंडक्टिविटी 10⁻⁻2 पर ओम आ जाता है। दूसरा प्रश्न था स्टूडेंट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना था। कप्पा इक्वल टू होता है 1/R इंटू L/A। हम लोग R का, L का और A का वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो हमारा कप्पा का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन था मोलर कंडक्टिविटी निकालना था। फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू यानी कैप M इक्वल टू 1000 कप्पा बाय मोलरिटी। यहाँ हम लोग कप्पा और मोलरिटी का वैल्यू बैठाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा 100 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना था और कैप इक्वल टू होता है 1000 कप्पा बाय नॉर्मलिटी। हम लोग कप्पा और नॉर्मलिटी का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा 50 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स हम लोग रजिस्टिविटी का फार्मूला जान रहे हैं। रजिस्टिविटी यानी रो इक्वल टू होता है R इंटू A/L। तो वैल्यूज़ बैठाएंगे रजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ का, तो रजिस्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा 200 ओम सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आखिरी प्रश्न था हमारा सेल कांस्टेंट निकालना था। सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/A। हम L और A का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन CBSE एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है, इसलिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा कैसे बताया जा रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.05 मोलर। इसको जिस ट्यूब में रखा गया है, कॉलम में रखा गया, उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन का है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो हम लोग को निकालना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ R दिया हुआ 5.5 इंटू 10⁻³ ओम, मोलरिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का 0.05 मोलर, लेंथ पता है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर जो कि दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग को पता है डायमीटर को अगर का हाफ होता है रेडियस, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा 1/2 या 0.5 सेंटीमीटर। जब हमारे पास रेडियस पता है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड A इक्वल टू πr²।
तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 और आर का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है। वैल्यू बैठाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। हम रेजिस्टेंस का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और लेंथ का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा रजिस्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और रिलेशनशिप है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। ये भी फार्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1/रो। अभी हम लोग रो का वैल्यू निकाले हैं, उसको बैठा देंगे तो हमारा कप्पा का वैल्यू आ जाएगा 0.01148 पर ओम पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, कप्पा का वैल्यू हम लोग दूसरे फार्मूला यानी 1/r इंटू एल बाई ए का यूज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास आर एल ए सब दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, जो कि है मोलर कंडक्टिविटी हम लोग को निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी कैप एम का फॉर्मूला है कैप एम इक्वल टू 1000 कप्पा बाय मोलरिटी। स्टूडेंट्स, हम लोग कप्पा का वैल्यू और मोलरिटी का वैल्यू बैठाते हैं तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाता है 229.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। स्टूडेंट्स, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी कुछ हम प्रश्न डाले हुए हैं, इसको देखिए, बनाकर आंसर मिलाइए, फार्मूला को अच्छा से देखिए। नहीं बनने पर व्हाट्सएप से आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और इसको बना करके अपना हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें दीजिए। आपको चेक करके मैं वापस कर दूंगा। इसको स्कैनिंग कीजिएगा बनाने के बाद, उसके बाद व्हाट्सएप में दे दीजिएगा आप, फिर हम वेरीफाई करके आपको वापस रिटर्न बैक करेंगे। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।